से मुकाशफा 20 बाब खोलें मेरे साथ। मुकाशफा 20 बाब और उसकी 13 आयत में से कलाम खुदा में ये मरगूम है, और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। खुदा अपने कलाम के वश मुझे और आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। सभी बैठें प्लीज़। खुदावंद की हजूरी में वेलकम और खुश आमदीद। जी आया नू खुदावंद पाक तख्त दे अगे, क्योंकि असी अज खुदावंद दी परस्तिश दे अंदर खुदा दे कलाम नू सुनने वाले हाँ, ते लाजम है कि असी खुदा दी इस वड्डी आवाज़ नू भी सुनीए कि जो मेरे ते तुहाडी जिंदगी दे विच खुदावंद दा एक वड्डा मनसूबा कायम है और जारी ते सारी है। लाजम ये नहीं है कि बैन शमीम इस दुनिया तो चली गई हैं तो असी आइए दुआ करिए, शुक्रगुजारी खाइए, उन्होंने बच्चों को दिलासा दईए, उन्होंने बच्चों को अपनी शफकत ज़ाहिर करिए और चले जाइए। लाजम यह है कि असी खुदावंद दे हजूर दे अंदर अपनी ज़िंदगी ते भी गौर करिए। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? अभी तक आप कंफ्यूज हैं? जो कन्फ्यूजन में है मुझे अपना हाथ दिखाएं, जो समझ रहे हैं वो बताएं। जो आए कि बुजुर्गों जूता बाहर उतार प्लीज। कलाम खुदा में से और समुंदर ने अपने अंदर के मैरिन उठ के जूता बाहर रखे, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, उसको क्या किया गया? आग की झील में डाल दिया गया। और आग की झील जो है वो दूसरी मौत है। आज मुझे और आपको अपनी जिंदगी पर गौर करना है। हम अपनी जिंदगी में हर रोज अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, हमारे पास पैसा हो, खाने के लिए रोटी हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों। लेकिन जब इस जमीन से हम रुखसत होंगे तो क्या हमारे लिए आगे कोई मुकाम होगा? आगे कोई जगह तैयार है जो हमने कोशिश की है या नहीं की? इस जमीन पर हम महल खड़ा करने के लिए सालों लगा देते हैं, घर बनाने के लिए सालों लगा देते हैं, लेकिन अगले जहान के लिए हमारी कोई एफर्ट, कोई तैयारी नहीं होती। लोग कहते हैं खुद ये कहते हैं, पेंतिकोस्टल खादम कहते हैं कब्रों पर नहीं जाना चाहिए, कब्रों पर जाकर दुआ नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुद ये बरसियों की दुआ करवाते हैं, बरसियों की इबादत करवाते हैं। तब इनको ये नहीं पता होता बरसी है क्या। बरसी लफ्ज बरस से निकला है। एक बरस यानी कि एक साल। जितने लोग पंजाबी बैठे हुए हैं उनको पता है एक बरस का मतलब क्या होता है। बरस मतलब एक साल, और बरसी मतलब एक साल हो गया है। बरसी फिर से यानी कि 2 साल हो गए, दूसरी बरसी है, तीसरी बरसी है, चौथी बरसी, ऐसे करके बरसी का नाम दिया गया। बाइबल मुकद्दस में वो बादशाह जिसने अपनी बेटी को कुर्बान किया, हर साल क्या होता था? उस बच्ची के साथ उस पहाड़ी पर जहां पर उस बेटी को कुर्बान किया गया था, उसकी यादगारी के लिए उसकी सहेलियां वहां पर जमा हुआ करती थी। क्या वो वहां पर जमा होकर वहां पर नाच रंग करती थी? नहीं। लोग कहते हैं कि वो मर गई और उसकी यादगारी के लिए वहां पर लोग जमा हुआ करते थे।
लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मुर्दों का उस कॉन्सेप्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मरते वो हैं जो मसीह से ना वाकिफ हैं, लेकिन कलाम खुदा बताता जो मसीह से वाकिफ हम मरते नहीं बल्कि मसीह में सो जाते हैं। ये फर्क है। अब इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना, ये मुर्दा हालत नहीं है। क्योंकि मुकाशवा की किताब में से हमने पढ़ा है अभी और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दे दे दिए वो जो डूब के मरे, और आग ने अपने अंदर के मुर्दे दे दिए वो जो जल के मरे। आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दे दे दिए वो जो मर गए, गुनाह की हालत में आलम अरवाह में दबे रहे। बाइबल में लिखा अमीर आदमी जब मर गया आलम अरवाह में अजाब में मुब्तला होकर उसने अपनी आंखों को खोला। अगर कोई आदमी गुनाह में मरता तो उसके पास आलम अरवाह के अलावा दूसरी ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन जो खुदावंद यीशु में सोता है वो स्तिफनस की तरह कह सकता है कि मैं खुदावंद की दाहिनी तरफ यीशु को खड़ा हुआ देखता हूं। इसका मतलब है कि जो खुदावंद यीशु में सोता है आसमान उसके लिए खुलता है और वो डायरेक्ट आलम अरवाह में से आसमान पर चला जाता है। कितने लोगों को आज के कलाम की समझ आ रही है? वेरी डीपली और डीपेस्ट कलाम है। और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवाह को आग की झील में डाला गया। ये आग की झील दूसरी मौत है। अब वो बच्ची जिसको कुर्बान किया गया, लोग उसको मुर्दों के साथ जोड़ते हैं। हालांकि वो अपनी मौत नहीं मरी। जो चीज खुदावंद के लिए दे दी जाती है उसे मुर्दा नहीं कहा जाता। जो कुर्बान कर दी जाती है, कुर्बानी हमेशा से जिंदा है और खुदावंद के लिए एक निशान है। इसलिए उसकी सहेलियां हर साल वहां पर जाकर, उस मकाम पर जाकर यादगारी किया करती थी, वहां पर खुदा की शुक्रगुजारी किया करती थी। आज अगर आपके मुर्दे मसीह में सोते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए सालाना यादगारी के लिए एक इबादत, एक प्रस्तिश जरूर अपने घर में रखो ताकि खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों में जड़ पकड़े, खुदा का कलाम आपके लाइफ में उतरे। बाइबल बताती है मौत और आलम अरवाह को आग की जलती हुई झील में डाल दिया गया और यह झील जो है वह दूसरी मौत है। हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता। दाएं बैठ जो सामने से थोड़ी देर के लिए। हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि हम क्या करें, हमेशा से जिंदा रहे, अपने बच्चों के बच्चे देखें और उम्र की दराजी पाएं। लेकिन मरने के बाद एक और मौत का जिक्र किया जा रहा है जो बाइबल मुकद्दस हम पर भेद जाहिर करती है कि एक मौत और है जो आलमे अरवाह में से उठाने के बाद फिर से एक मौत का सामना करना पड़ेगा और यह मौत जो है आग की झील में है अगर आप खुदावंद यीशु से नावाकिफ हैं। और लिखा जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। अब यह किताब हयात क्या है? जो कोई शख्स कलाम खुदा में लिखा है, जो कोई शख्स अपने गुनाहों का इकरार करता है और खुदावंद के सामने घुटनों के बल होकर इकरार करता है कि मैं गुनहगार हूं और खुदावंद यीशु के नाम में वो पानी से बपतिस्म लेकर रूहुल कुदस से भरता है, उसका नाम किताब हयात में लिख दिया जाता है। अब यहां पे खादम की गवाही आपने सुनी होगी, पास्टर डेविड साहब की। वो कहते मैं प्रेयर कर रहा था और प्रेयर में मैंने कहा खुदावंद तू मेरा नाम किताब हयात में लिख दे। और कहते हैं एफसी कॉलेज में एक बंदे की डेथ हो गई। वो पंजाबी च एक वर्ड परवारिया गया सीगा। मैं जरा पंजाबी यहां पिछों पेंट दा इसलिए जरा इस एफ ए वर्ड ने ਜਿਹੜੇ पंजाबी ਦੇ ठोस ने वो चंद लोगों को समझ आती, विच पढ़िया लिखिया समझ नहीं आती क्योंकि पढ़े लिखे बंदे ने जरा थोड़े ज़्यादा सियाने होंगे। वो परवारिया गया, वो चंद घंटिया लिए मर गया और परवारिया गया। किसी पढ़े लिखे बच्चे ने पूछन परवारिया क्या ही अंदर कहना वो की होता है। यहाँ पे शहर के बच्चों को पंजाबी के बारे में पता ही नहीं। वो परवारिया गया वापिस, यानी कि उसको इस जमीन पर भेज दिया गया। और वो कहता है कि मैंने एक इतनी बड़ी किताब देखी जिसमें नशिस्तों में लिखा हुआ था, लाइन वाइज लिखा हुआ था, वहां पर नाम थे बथेरे लोगों के। और कहता है वो गवाही दे रहा था मजबा पर खड़ा हो। कहता पास्टर डेविड अजीम साहब
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ रोशनी बड़ी ਸੀਗੀ। अब पास्टर डेविड अजी मरा नहीं है, वो जिंदा है और अपने घर में दुआ क्या कर रहा है, खुदावंद मेरा नाम किताबे हयात में लिख देना ताकि मैं तेरे पास जब आऊं तो मैं दूसरी मौत का मजा ना चखूं। ये जो जमीनी मौत है ये तो हमें खुदावंद से मिलाती है, लेकिन अगर हम दूसरी मौत का शिकार हुए तो हम खुदावंद को देख नहीं पाएंगे, बल्कि दिन रात अजाब में रहेंगे। उस अमीर आदमी की तरह जो मर गया और आलम अरवाह में उसने अपनी आंखें अजाब में मुब्तला होकर खोली और वो आलम अरवाह में छोड़ दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ गरीब लाजर था जो बाप इब्राहिम की गोद में आराम पा रहा था। इट्स मीन के उसके पास उम्मीद है। जैसे यहूदियों का दस्तूर है कि रूह 3 दिन तक जमीन में रहती है और तीसरे रोज आसमान पर चली जाती है। इसीलिए तो मेरे और आपके आका, मेरे और आपके खुदावंद यीशु ने 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा करके ये साबित किया कि मैं वो खुदा हूं जो रूह आलम अरवाह में हो या आसमान में हो, मेरे पास पावर है, मेरे पास ताकत है कि मैं रूह को आसमान से भी बुला लेने की कुदरत रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक लिखा है, समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। आपके खुदा के सामने समंदर भी अपना जोर आजमाई नहीं करता। ये समंदर उसकी बात का हो रही है जिसके पानी को देखकर लोगों की रूह कांप उठती है। जब वो मौज में होता है तो बड़े बड़े जहाजों को ले बैठता है, बड़े बड़े शहरों को ले बैठता है। लेकिन मेरे और आपके आका, मेरे और आपके यहोवा खुदा की आवाज सुनकर ये समंदर भी साकन हो जाता है और इसकी जरूरत नहीं है कि उसके लोगों को अपने अंदर रख छोड़े। जब यीशु बादलों के साथ आएगा, लेकिन कब्रें खुल जाएंगी, मुर्दे हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। आग अपने अंदर के मुर्दों को दे देगी, पानी अपने अंदर के मुर्दों को दे देगा, मौत और आलम अरवाह अपने अंदर के मुर्दों को दे देंगी। जो जिंदा हैं उनमें से कुछ उठा लिए जाएंगे। कैसे? बदन के साथ ही, बदन के साथ, क्योंकि जब यीशु की आमद होगी तो यीशु ने रूह में नहीं उठाना, यीशु ने बदनों में उठाना है। इसलिए तो बाइबल में लिखा है कब्रें खुल गईं। इट्स मीन के जो मुर्दा हम मट्टी में गाड़ देते हैं, जिसकी उम्मीद हमारे पास से खत्म हो जाती है, लेकिन एक यहोवा खुदा का बेटा यीशु नासरी है जिसने मेरे और आपके साथ वादा किया। उसने कहा, मैंने तेरी सूरत को अपने हाथ की हथेली पर खोद रखा है। तेरे बच्चे तेरी सूरत को भूल सकते हैं, तेरे रिश्तेदार तेरी सूरत को भूल सकते हैं, तेरी नस्ल तेरे लिंक्स को भूल सकती है। अब मेरे परदादा की सूरत कैसी थी मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात से मैं वाकिफ हूं। जब मैंने कलाम को पढ़ा मुझे इस बात का इल्म हुआ कि मेरे बुजुर्ग जो तीसरी चौथी पीढ़ी मेरे से जुदा है उनसे मैं नावाकिफ हूं, लेकिन मेरे और आपके आका, मेरे और आपके खुदावंद यीशु ने उनकी सूरतों को भी अपनी हाथ की हथेली में खोद रखा है। और जब आसमान खुलेगा वो जो खुदावंद यीशु में होंगे हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। साड़ी उम्मीद बड़ी घट है। मैं यहां कहूं ना बाजी शमीम के लिए किसी को दुआ करो, अवलन तो उसे वर्ड ही नहीं आने कि मैं दुआ क्या करूं, उसको पाक कहूं या उसको गुनाहगार कहूं। हम डामाडोल ही रहते हैं अपनी प्रेयर में, हिचकिचाते हुए दुआ करते, खुदावंद अपनी बेटी को मुकाम अता फरमा। और हमारे दिल में चल रहा होता है यार कि गुनाहगार हुई, तो फिर ऐसा ख्याल होता है। कितने लोगों को ऐसा ख्याल आता है प्रेयर पे जब वो मुर्दों के लिए प्रेयर करते। ये एक प्रैक्टिकल क्लास भी, अपना हाथ दिखाओ। आता सबों के हाथ नहीं दिखाता वो, मुझे आता है, मुझे आता है कि मैं दुआ क्या करूं। जो लोग दुआ करने वाले उनको ख्याल आता है कि मैं दुआ क्या करूं, और आज तक किसी को ये पता नहीं है कि दुआ क्या करनी चाहिए। लेकिन बाइबल में एक हस्ती है जो बताती है कि आपको मुर्दों के लिए कैसे दुआ करनी चाहिए। एक हस्ती है जिसने कहा, ज़बूर 118 के अंदर लिखा, रास्तबाजों की मौत खुदा की नजर में गिरा कदर है। अगर खुदा की नजर में रास्तबाजों की मौत गिरा कदर है तो आप क्यों हिचकिचाते हैं एक ऐसे आदमी से जिसने सारी उम्र यीशु में गुजारी, अब वो मर गया, उसे रास्तबाज कहने से आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बाइबल में मुकाशफा की किताब में लिखा, मुबारक है वो जो जान देने तक वफादार रहे। जिसने यीशु का इनकार
नहीं किया, वो मर गया। कैसे मसीही ईमान में, फिर आप क्यों डर रहे हो? वो डाकू जो सलीब पर था, उसने आखिरी लम्हात खुदा को कबूल कर लिया और बादशाही में पहला आदम बादशाही में चला गया। एक आदमी जब बीमार होता है, हमारे ताने में शुरू हो जाते हैं। हाँ, वेख्या ना इन्हें साडा 20,089 कीतियां नूं फड़िया होया, ਜਦੋਂ मर जाता तो पैंदा वालों खलो के पैरों हथ ला के सानू माफ कर दें, असी तेरा 20,000 रुपया देना, मैं जेड़े तेरे को लेने हैं तेनों माफ की। कुछ तो कान च आवाज मार दे, भाई अब वो नहीं सुन रहा, आपका किरदार आपके साथ है। बहू क्या करे जी, बुजुर्ग के पांव को हाथ लगाए, ना 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 ना, कलामे खुदा में उस बुजुर्ग को जो इस दुनिया से रुखसत होगी उससे गुनहगार ना करो, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, मुबारक वो है जो माफ करता, मुबारक हालियों में, मुबारक हो तुम जो दिल के गरीब हो, मुबारक वो है जो माफ कर देते। जो मर गया उसे माफी मांगने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में। और बाइबल बताती है कि मुबारक हैं वो मुर्दे जो खुदावंद में सो जाते हैं। अगर बाइबल उनको मुबारक कह रही है तो आप प्रेयर करते हुए क्यों हिचकिचाते हैं? आपकी हिचकिचाहट क्यों है? आपको प्रेयर करनी चाहिए और दिल खोल कर कहना चाहिए, खुदावंद बाप इब्राहिम की गोद में अपने बच्चे को जगह अता फरमा, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। ये अल्फाज होने चाहिए आपकी प्रेयर के। अब पतरस गिरा, 3 बार यीशु का इनकार किया, खुद को करीबुल मर्ग समझा, या मैं मर जाऊंगा, जैसे यहूदा अक्सर यूती मर गया। उसने खुदा से कैसी दुआ की? अगर मैं और आप होते तो क्या कहते? उसने प्रेयर की, उसने कहा खुदावंद अपनी अजीम कुदरत के लायक सलूक फरमा, मुझ गुनहगार पर अपनी अजीम कुदरत के लायक सलूक फरमा। अगर आपको प्रेयर नहीं करनी आती तो आप यूं प्रेयर करो कि ऐ मेरे खुदावंद तू रहीम और गयूर खुदा है, तू अजली अब्दी बादशाह है, तू कहर करने में धीमा, शफ़क़त व वफ़ा में गनी है, अपने बच्चे के साथ अपनी अजीम कुदरत के लायक सलूक फरमा। अगर गुनहगार भी होगा तो रहम किया जाएगा। जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का, और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। दौड़ ऐसी दौड़ो कि आपको दूसरी मौत का डर ना हो। एक शायर ने क्या खूब लिखा, कहता जब से पता चला कि जिंदगी मौत के बाद है, सर पे कफन बांधकर मौत को ढूंढ रहा हूं। ये वो बात इतनी बड़ी उसने क्यों कर दी? वो बाइबल से वाकिफ हो गया और लिखा आसमान पर एक ऐसी जिंदगी है जहां पर ना भूख है, ना प्यास है, ना नंग है, ना काल है, ना आदम की आंखों से आंसू गिरेंगे, बल्कि वहां पर ना दरिंदगी होगी, वहां पर ना भूख होगी, ना काल होगा, ना हसद होगा, ना तफरके होंगे, ना जादू टूणे होंगे, ना वबाएं बलाएं होंगी। वहां पर पीस होगा, अमन होगा। और वो इतनी बड़ी बात करने लगा, कहने लगा मुझे पता चला कि जिंदगी मौत के बाद है, मैं सर पे कफन बांधकर मौत को ढूंढ रहा हूं। वो आरजू कर रहा है कि खुदावंद मैं एक मौत मरूं, ना कि दूसरी, और इसको इस जिंदगी की आरजू है। आपकी बतेरी और बेहतर कोशिश यही होनी चाहिए कि आसमान में हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना है, खुदा की बादशाही में दाखिल होना है। मेरा ईमान है जिस रोज यहां पर हम प्रेयर करते थे, जब बैन शमीम में दोपहर में आया, और खुदावंद में ये एक तजर्बा है मेरा उनके साथ। मैं यहां पर बैठा था, बेटी किरमल बाजी को बाजू से पकड़कर लाई इस रूम में, मैं वहां बैठा था, वो बाजी सामने मेरे बैठे थी, और बेटी किरमल को भेज दिया बाजी ने। मुझसे एक पोशीदा बात की, शायद उनको इस बात का अंदाजा था कि उनके पास वक्त कम है,
और ये कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं थी, ये कोई 10-12 दिन पहले की बात थी। अब उनकी तबीयत अचानक से ख़राब होती थी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा बाजी कोई बात नहीं, खुदा आपके लिए आसमान को खोलेगा, खुदा आपको बरकत देगा। उन्होंने मुझे एक बात कही, वो मुझे भाई कहते थे, भाई आपने मेरे बच्चों का साथ नहीं छोड़ना। मैंने कहा बाजी आप कैसी बात करते, खुदा है ना, खुदा उम्र की दराजी देगा, पीरी सलामती देगा, आप शिफा पा जाओगे, आप ऐसी बात ना करो। ये बात करके वो कुछ देर खामोश नीचे को मुंह कर के बैठी थी। मैंने कहा बाजी हौसला रखो, क्या हुआ है, कुछ नहीं है। मैंने कहा रुको। उस दिन मैं गीत लिख रहा था एक, और वो गीत कब उनकी जिंदगी में कन्वर्ट हो गया ये बात आज तक मैं समझ नहीं पाया, और उस गीत को हम गा नहीं पाते, उस गीत को हम गाते नहीं। पिछली बार उनके तीसरे की इबादत पे गाया, और 1 साल बाद आज फिर हमने पहला गीत वो गाया। आपकी जिंदगी खुदावंद में एक तोहफा है, लेकिन अगर आप खुदावंद में गुजारो तो खुदा आपको जमीन पर से लेने से पहले आप पर आशिकार कर देगा, बातें आप पर खोल देगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने इब्राहिम से कहा तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, और उसे बाखूबी अंदाजा था और वो सो गया। याकूब, इजहाक, बाखूबी इनको पता था। इजहाक ने याकूब को बरकत क्यों दे दी? वो कहता मेरे लिए शिकार बना कर ले आ। यीशु को भेजा कि मेरे लिए शिकार जा, शिकार मार लेकर आ, ताकि मैं तुझे बरकत दूं अपने मरने से पहले। और बाइबल में खुदा ने मूसा से कहा तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा। इजहाक को बाखूबी पता था इस बात का कि वो अब सो जाएगा। उस रोज कुछ ऐसा हुआ कि उनको अंदाजा था। जब भी शान ने कभी ये बात नहीं की, ये बात मुझे बाजी शमीम ने कही थी कि मैं शान को मना करती हूं मेरा ट्रीटमेंट ना करवा, क्योंकि ये बहुत कर्ज में चला जाएगा अगर ये मेरा इलाज करवाएगा। ये बात पोशीदा शान ने आज तक मुझसे नहीं कहा, और पैसा बाद की बात है, वो इस बात के लिए तैयार थी, रेडी थी। लेकिन जिंदगी प्यारी होती है ना, इंसान को सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। वो मुझे कहते थे मैं शान को मना करती, और वो मना करते थे कि पैसे ना लो, लोगों से ना लो पैसा। परेशान हो गए मेरे बेटे पर, मुझे कहते मेरे बेटे पर कर्ज होता जा रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर्ज उतर जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, पैसे आ जाएंगे, कर्ज उतरेगा। आपकी जिंदगी खुदावंद में मानी रखती है, और ज़बूर 118 में लिखा रास्तबाजों की मौत खुदा की नजर में गिरां कदर है। ऐसा नहीं कि उसने मना किया और शान ने पैसा नहीं लगाया, दिल खोलकर पैसा लगाया और हर मुमकिन कोशिश की। मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ। लेकिन खुदावंद की मर्जी लाजम है कि हमारी जिंदगियों में पूरी हो, और हम भी अयूब साबर की तरह ये कहते हैं खुदावंद तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। हालेलुया। इसलिए हमें तैयार रहना है, रेडी रहना है। पिछले साल बाजी शमीम की बारी, वो अपनी बारी पोग गई। हम इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं पैदाइश की किताब के मुताबिक। खुदा ने कहा आदम तो थोड़े दिनों का और दुखों से भरा हुआ है। तो जमीन पर मेहनत करेगा और जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। तू खाक है, फिर खाक में लौट जाएगा। और रूह बाप के पास जहां से वो आई थी। अब आपको तैयार रहना, रेडी रहना है। अपनी जिंदगी में हर रोज खुदा के साथ गुजारो। हमें अपने कल के बारे में पता नहीं है, लाजम है कि हम दूसरी मौत से बचें। खुदा अपने कलाम के बस मुझे और आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे।